बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टिक टॉक पर पाकिस्तान ने हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि टिक टॉक पर रियासत पाकिस्तान ने पाबंदी लगवाई है, ना कि हुकूमत पाकिस्तान ने। और टिक टॉक पर पाबंदी भी इसी वजह से लगी है कि रियासत पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ी, क्योंकि टिक टॉक पाकिस्तान में फहाशी, बेहयाई और पोर्नोग्राफी का ऐसा जरिया बन रहा था जो बड़ों के साथ साथ 10 साल के बच्चों तक को अपनी लपेट में ले रहा था। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है जिन पर सिवाय VPN लगाने के रसाई मुमकिन नहीं है, लेकिन टिक टॉक को ब्लॉक नहीं किया जा सकता सिवाय पाबंदी लगाने के। टिक टॉक को पाकिस्तान में ज्यादातर 16 से 24 साल तक के नौजवान लड़के और लड़कियां इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2.25 करोड़ लोग टिक टॉक को रोजाना देखते हैं। और पाकिस्तान में टिक टॉक एप्लीकेशन को 4 करोड़ 50 लाख दफा डाउनलोड किया गया है। ये एप्लीकेशन इतनी दिलचस्प है कि सिर्फ 3.5 साल के अरसे में पूरी दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा दफा इसको डाउनलोड किया गया है। टिक टॉक एप्लीकेशन को चाइनीज कंपनी ByteDance ने इजाद किया और इसका मालिक ज़ैंग जिमिंग है। और दुनिया की तकरीबन 75 जबानों में टिक टॉक पर वीडियोस बनाई जा रही हैं और टिक टॉक पर ज्यादातर डांस, म्यूजिक, सिंगिंग और कॉमेडी पर वीडियोस बनाई जाती हैं। टिक टॉक को 2019 में पिछली एक दहाई में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन का दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा टिक टॉक को दुनिया की सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। नाजरीन, ये तो था टिक टॉक का तारुफ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल टिक टॉक का नेगेटिव इस्तेमाल कर रही थी और टिक टॉक के जरिए फहाशी और गंदगी फैला रही थी, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। पाकिस्तान की 64% आबादी की उम्र तकरीबन 30 साल से कम है और पाकिस्तान में टिक टॉक का इस्तेमाल भी ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग ही करते हैं, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जिसने आगे चलकर मुल्क को चलाना है वो तो टिक टॉक के जरिए मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने जा रही थी। इसीलिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट की बुनियाद पर टिक टॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। नाजरीन, टिक टॉक को सिर्फ पाकिस्तान ने ही बैन नहीं किया, बल्कि दुनिया के कई ममालिक टिक टॉक पर पाबंदी लगा चुके हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि टिक टॉक एप्लीकेशन इतनी खतरनाक क्यों है। अमेरिका, भारत और चाइना ने टिक टॉक को अपनी सलामती के लिए खतरा करार दिया है, इसीलिए अमेरिका और भारत ने टिक टॉक पर पाबंदी लगा दी है, जबकि चाइना ने टिक टॉक को अपनी सलामती के लिए खतरा इस तरह करार दिया था कि जब मार्च 2019 में हांगकांग में चाइना के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे तो टिक टॉक के कुछ सार्फिन ने हांगकांग प्रोटेस्ट को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। तो चाइना ने टिक टॉक को सख्त वार्निंग दी, तो टिक टॉक ने ऐसे तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए जो हांगकांग प्रोटेस्ट को लाइव दिखा रहे थे। नाजरीन, टिक टॉक एप्लीकेशन ने 2 जगहों पर साबित किया कि ये इस्लाम मुखालिफ एप्लीकेशन है। वो इस तरह के 2020 के शुरू में टिक टॉक के कुछ सार्फिन ने चाइना के विगर मुसलमानों के हक में कुछ वीडियोस बनाई और इन री एजुकेशन कैंप्स को भी दिखाया जिनमें चाइना के मुसलमानों को कैद किया गया है। तो टिक टॉक ने ऐसे तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए जो चाइना के विगर मुसलमानों के हक में वीडियोस बना रहे थे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक अफगान अमेरिकन लड़की फिरोजा अजीज ने चाइना के मुसलमानों के हक में एक वीडियो टिक टॉक पर बनाई थी, तो टिक टॉक ने इस अफगान लड़की का अकाउंट ही खत्म कर दिया था। दूसरी जगह पर टिक टॉक इस्लाम मुखालिफ इस तरह साबित हुआ कि जब दिसंबर 2019 में भारत के मुसलमान BJP के बनाए हुए कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज कर रहे थे, तो टिक टॉक ने नरेंद्र मोदी के कहने पर ऐसे तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए जो इस एहतजाज को लाइव दिखा रहे थे। इसके अलावा टिक टॉक ने ऐसे भी तमाम अकाउंट्स खत्म कर दिए जो उस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे थे। इसके अलावा टिक टॉक ऐसे भी तमाम अकाउंट्स खत्म कर देता है जो होलोकास्ट का इनकार करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि टिक टॉक के पास जो सार्फिन का प्राइवेट डेटा है वो किसी भी वक्त हैकर्स के हाथ लग सकता है। इसके बाद इस डेटा को डार्क वेब पर कोई भी खरीद सकता है। नाजरीन, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि टिक टॉक हकीकत में पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के बारे में फाहिश मालूमात टिक टॉक ने ही प्रोवाइड की है। इसके अलावा जुलाई 2020 में मसर की हुकूमत ने 5 ऐसी लड़कियों को 2-2 साल की कैद सुनाई जो टिक टॉक के जरिए फाहिशी फैला रही थी। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि टिक टॉक हकीकत में यहूदियों की प्रॉपर्टी है और टिक टॉक पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है और यहूदी सबसे ज्यादा पैसा पोर्नोग्राफी से ही कमाते हैं और यहूदी कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया टिक टॉक का बाइकआउट करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।
اس کے علاوہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، ان کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔